पार्टनरशिप एडमिशन का रिवीजन क्लास हम लोग स्ट्रेट अवे विद दिस पोर्शन कवर कर रहे, राइट, विद प्रैक्टिकल्स, राइट, एज विद MCQs rather. So first few questions on new ratio and the sacrificing it just for the purpose of revision. ABC old ratio दिया हुआ है 3:1. D is admitted with 1/7 share of profit which it takes equally from the existing partners. So what would be the sacrificing ratio? Obviously nothing to think about it because he is taking equally from the existing partners. Now अब पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट. देन वो कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/7 एंड एवरी पार्टनर्स को कितना दे रहा है 1/3 इक्वली दे रहा है, मतलब क्या 1/21 सैक्रिफाइस बाई ईच. नाउ ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3:2:1, दैट इज 3/6 माइनस 1/21. ऐसे कैलकुलेट करते हैं बिकॉज जब सैक्रिफाइस मालूम है तो अपने को मालूम होगा दैट न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, देन यू गेट द न्यू रेशियो. सो दिस इज कमिंग टू हाउ मच 19/42. श्योर एवरीवन. बी का 2/6 माइनस 1/21 से कितना आ रहा है 12/42. सी का 1/6 माइनस 1/20. किसी का कोई और अगर आंसर आ रहा है तो बता देना. 5/42. डी 1/7, that is nothing but 6/42. So 19:12:5:6. 19:12:5:6. Answer A. Any doubts? स्क्रीन चाहिए वापस, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट, इफ डी परचेजेस ही शेयर प्रॉफिट फ्रॉम ए व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर डी अपना शेयर डायरेक्टली ए से ले रहा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ए का शेयर सिर्फ चेंज होगा ना 3/6 माइनस 1/7. कितना हो रहा है ये. बी का तो सेम रह जाएगा 2/6. इसका कितना आ रहा है 15/42. तो बी का हो जाएगा 14/42. इसका हो जाएगा 7/42 और डी का 6/42. सो 15:14:7:6. कोई शक. 15:14:7:6. ए. नेक्स्ट, ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है 7:3. सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. तो ए सरेंडर कर रहा है कितना 1/7 ऑफ हिज शेयर और बी 1/3 ऑफ हिज शेयर. तो 7:3 रेशियो था. सैक्रिफाइस बाई ए 7/3 इंटू वॉट 7/10. 7/10 इंटू 1/7, that is 1/10. Sacrifice by B 3/10 into 1/1/3 because B 1/3 दे रहा था अपना. So that is 1/10. So सिंपल सी बात है, लोग इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब क्या है न्यू रेशियो कैसे निकलेगा. ए का 7/10 माइनस 1/10 that comes to 6/10. बी का 3/10 माइनस 1/10 दैट इज 2/10. और सी का ये दोनों ऐड करके बिकॉज ये लोग जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना सी को मिल रहा है 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10. 6:2:2, 3:1:1. तो नहीं है ऑप्शंस में वो वाला, तो हमको यही वाला 6:2:2.
Similar one is number 5. RN as a partner sharing profits in the ratio 5:3. T joins the firm. R gives 1/4 of his share and S gives 1/5 of his share. आपको याद होगा इसमें एक और दूसरा वैरायटी होता है फ्रॉम, तो गड़बड़ हो जाता है वो वाला, ठीक है, वो वैरायटी लोग बाद में ले आएंगे. इसको सॉल्व कर लो. 1/4 एंड 1/5, तो 5/8 इंटू 1/4 sacrifice by R, 5/32 और sacrifice by S 3/8 इंटू कितना 1/5, 3/40. सो न्यू रेशियो निकालने के लिए R का 5/8 माइनस 5/32, so this is 15/32. S का 3/8 minus 3/40, 12/40. T का 5/32 plus 3/40, ये कितना आ रहा है 29/160. Please check everyone. Please check. So this is coming to 37/160. So obviously in that case, अपना ratio this would be 75/160. This would be 48/160. So new ratio is 75:48:37. A. This is clear, everyone? Next. Question number 6 onwards. वैल्यूएशन गुडविल. दो वैल्यूएशन गुडविल हम लोग अलग से दे चुके हैं वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोग शायद देख लियो, बट स्टिल सर्टन थियोरेटिकल क्वेश्चन अगेन सर्टन मोर प्रैक्टिकल्स. थोड़ा सा वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन यूज्ड व्हेन. नॉर्मली तो ऑब्वियसली आंसर इज सर जब क्वेश्चन में बोलेगा तब, बट थियोरेटिकली एंड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल तब यूज होता है जब प्रॉफिट्स या तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है ओवर द इयर्स या कंस्टेंटली डिमिनिशिंग ट्रेंड शो कर रहा है. मतलब पिछला 5 साल का एवरेज प्रॉफिट का गुडविल वैल्यूएशन करना है, खाली बोल दिया एवरेज प्रॉफिट, तो भी वेटेड एवरेज यूज होता है कब, जब पिछला 5 साल का प्रॉफिट कंस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है या कंस्टेंटली डिक्रीज. एंड अगर हैपोजिट ट्रेंड है देन वी यूज सिंपल एवरेज मेथड. सो आंसर इज either B or C. Next, what do you mean by purchasing years? Number of years the goodwill is expected to remain. Next, firm has earned exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the profit from this contract will not be included in कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ओनली. विंडफॉल गेन्स या अचानक से कोई भी प्रॉफिट हुआ है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का है, पार्टनर्स में तो डिवाइड होगा ही यार, प्रॉफिट शेयर द पार्टनर्स में तो इंक्लूड होगा ही, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है. गुडविल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा वो, तभी तो हम लोग गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को एक्सक्लूड करते हैं हम लोग. सो आंसर इज नॉट सी, आंसर इज बी. नेक्स्ट, गुडविल कैलकुलेशन का ऑलरेडी एक अलग वीडियो आप लोग कर चुके हो, सो कुछ कुछ सम्स मैं स्किप करूंगा, बट कुछ नया सम्स है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर 10, ये भी ऑलरेडी जेटी में वो है पहले आप लोगों का.
द प्रॉफिट्स फॉर 98 99 आर 2000, 99 2000 का 26 100 एंड 2000 2001 का 31 200. Closing stock for 99 2000 and 2000 2001 includes the defective items of rupees 2200 and rupees 6200 respectively, which were considered as having market value nil. Calculate goodwill on average profit method on the basis of 1 year's purchase. सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही मेथड फॉलो करना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 99 2000 के क्लोजिंग स्टॉक में डिफेक्टिव आइटम है 2200 का, जिनका मार्केट वैल्यू है नील. तो 99 2000 वाले में क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 99 2000 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेस करना होगा, और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो अगले साल वाला प्रॉफिट घटा हुआ है, बढ़ाना होगा. मतलब 2200 26 100 में से माइनस होगा, 31 200 में ऐड, क्योंकि 9 क्योंकि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो 2200 क्लोजिंग स्टॉक हम लेके रखे हो, जबकि उसके वैल्यू क्या था, जीरो था, नहीं लेना था. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेते हैं, तो लेना तो जीरो था, बट आपने 2200 लिया, तो इसका मतलब क्या है, 99 2000 वाले ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उससे माइनस नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट घटा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट है, डेबिट में अगर ज़्यादा लिखे तो प्रॉफिट घटा हुआ है, तो नेक्स्ट ऐड. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बिकॉज सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एक में प्लस और एक साल में माइनस, इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाए. वेटेड एवरेज होगा तो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वेटेड एवरेज में 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एडजस्ट करने के बाद, तो करना पड़ेगा. बट सिंपल एवरेज में 2200 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट 6200 को कंसिडर करना होगा, क्योंकि 6200 कौन से ईयर का है, 2000 2001 का है. तो 2000 2001 का जो प्रॉफिट हमारा 31 200 वो बढ़ा हुआ है 6200 से, खाली उससे माइनस करेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, मेरा टाइम सेव होगा एग्जाम में. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितना आएगा, पहला साल 2000, नेक्स्ट ईयर कितना था 26 100, नेक्स्ट ईयर कितना था, कितना आफ्टर माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद 25,000. नेक्स्ट इज टोटल कितना हो रहा है 53 100 डिवाइडेड बाई 3 17,700. 1 year's परचेज था, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल. फ्यू क्वेश्चंस ऑन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अच्छे से याद होगा दैट अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसमें लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी का नेगेटिव आ जाता है, मतलब गेन हो रहा है, तो वो पार्टनर फिर डेबिट होगा और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग वाला क्रेडिट होगा. इसमें अगर पार्टनर्स लोग अपना अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेता है, तो थर्ड एक और एंट्री पास होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. प्राइवेटली अगर पे कर रहा होता है कोई एंट्री पास नहीं होता है, या कोई इनकमिंग पार्टनर अगर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं लेके आ रहा है, उसका करेंट अकाउंट डेबिट, बाकी दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. Sacrificing ratio. Now, coming to question number 11. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They take C as a new partner who is supposed to bring rupees 25,000 against capital and rupees 10,000 against goodwill. New PSR दिया हुआ है. C शेयर कैपिटल लेके आया and A and B को compensate करेगा outside the firm. How this will be treated in the books of the firm. ऑप्शंस तो देखना होगा आपको, क्या ऑप्शंस दिया हुआ है. कैश ब्रॉट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट.
क्योंकि कैपिटल का पैसा तो लाया ही है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन डी तो देखिए आप, कैश ब्रॉट बाई सी विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल विच विल बी डेबिटेड टू ए एंड बी अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देख लेना होगा, बिकॉज हो सकता है ऑप्शन डी में विल बी क्रेडिटेड टू ए एंड बी लिखा रहता, तो ऑप्शन वो होता फिर, राइट। नेक्स्ट नंबर 12, A and B share profit losses equally. The admits is an equal partner. Goodwill was valued at rupees 30,000. C is to bring in rupees 30,000 as his capital and necessary cash towards share of goodwill. कितना? 10,000. Because 30,000 he is coming in as an equal partner, so 1/3 share, 10,000, right? What is the final effect of goodwill in the partner's capital account? Because equal partners थे एंड वो भी इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। ये मालूम ही है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन रहे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो। सो ए एंड बीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 5,000 ईच, ऑप्शन ए। Question 13. Goodwill of the firm is valued at 30,000. It is appearing in the books at rupees 12,000. She is admitted for 1/4 share. What amount is he supposed to bring for goodwill? 30,000 का 1/4 जो वैल्यू डेट है, बुक्स में ऑलरेडी जो अपीयरिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, गुडविल का अमाउंट लाने के लिए बोल रहा है। व्हाट अमाउंट इज ही सपोज टू ब्रिंग? तो ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ गुडविल से मतलब होता है। बैलेंस शीट में कितना अपीयरिंग है उसका और इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बैलेंस शीट वाले को तो वैसे भी हम लोग को राइट ऑफ कर देना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी गुडविल रहता है दैट इज हैज टू बी रिटन ऑफ। सो आंसर इज 7,500। वेल मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर क्या बता रहे हो? ए, बिकॉज हाफ अमाउंट वो लोग विड्रॉ कर रहा है तो कितना विड्रॉ कर सकता है ये पूछा, राइट। 60 which of following asset is compulsory to revalue? Goodwill. Next, A and B ratio 3:2. C new partner 1/5 share, plant and machinery appearing in the balance sheet at the time of C's admission is 20,000. It was decided to revalue it at 90% of its book value. मतलब 10%, 2,000 पे वैल्यू कम हो रहा है। अब क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट वुड बी डेबिटेड विथ 2,000 बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एसेट्स का वैल्यू जो कम होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी बढ़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी कम करना है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, न्यू पार्टनर का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। अनरिकॉर्डेड अगर कोई एसेट को रिकॉर्ड करना होगा तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट को सेल कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, नॉट टू एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्म के बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड है एंड उस लायबिलिटी का उसी बुक वैल्यू पे पेमेंट हो रहा है, जर्नल एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवैल्यूएशन के फ्लो में जा रहे थे तो रिवैल्यूएशन थोड़ी आ जाएगा यार। बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्डेड है एंड उसका पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटी टू बैंक, कैश टू बैंक। बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्डेड है एंड अगर वो लायबिलिटी सामने वाला फोरगो कर दे रहा है, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन मतलब लायबिलिटी कम हो रही है हमारी। बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी है
एंड उसको अगर कोई पार्टनर पे कर दे रहा है, लायबिलिटी है रिकॉर्डेड एंड उसको कोई पार्टनर पे ऑफ, मैं देख रहा हूं कुछ लोग उत्तेजित होकर बहुत ज्यादा उल्टा से रॉन्ग आंसर्स दे रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग यार? डोंट गेट सो एक्साइटेड. बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लायबिलिटी है रिकॉर्डेड एंड उसको कोई पार्टनर पे ऑफ कर दे रहा है. लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फोरगो हो रही है. दैट्स द राइट आंसर. नो एंट्री. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फोरगो हो रही है. एंट्री पास ही क्यों होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पेमेंट फर्म कर रहा है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट फर्म कर रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. नाउ दैट इज अ प्रोसेस. यार टेक अ पॉज ऑफ 2 or 3 seconds after I put the question mark, then answer. That's much better. That's correct. Revaluation on debit to cash or bank. अब आ रहा है राइट आंसर. पहले तो क्वेश्चन मार्क कंप्लीट नहीं हो, उसके पहले बस जो मन में आ रहा है बोल देना. जो तो अकाउंट डेबिट, जो एग्जाम में मत कर देना ऐसा यार. नो लव एट फर्स्ट साइट. कम ऑन नेक्स्ट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर दे रहा है. रिवॉल्यूशन ऑफ डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सो एनीवेज ये रिवॉल्यूशन का रिवीजन कराना था. अब नंबर 2, व्हाट अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन? ऑब्वियसली 18,000 अपीयर करेगा. नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस 2,000 रुपया. इफेक्ट इन एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा? लॉस है तो पार्टनर रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है. 3:2 का रेशियो था. 2000 का 3:2 1200. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ admission it was found that the old firm had lost the litigation case. At the time of admission it was found that the old firm had lost the litigation case. That is a contingent liability. litigation case, हमारे ऊपर कोई केस चल रहा था. there is always a contingent liability that is not recorded in the books of account. That is, it is an unrecorded liability. At the time of admission, it was found that old firm had lost the litigation case and was ordered to pay a penalty of 16,000, which was paid. What penalty should be passed? That's right. I hope you understand. याद आ रहा होगा ये MCQs उस MCQ वाले शीट का ही है जो शायद 200 या 300 क्वेश्चन हम जो डिस्कस किए थे, उसमें से ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कुछ लिया मैंने. नेक्स्ट, नंबर 17. सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है सर. सर बोलने का ओल्ड फर्म का लिटिगेशन केस था जिसका पेमेंट अभी हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 17. सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹6,000 appearing as MSC's admission was paid off by one of the old partners A. Appearing मतलब बैलेंस शीट appear कर रहा है. So think about it and then speak. That's wonderful. Sales tax liability account debit to is capital because balance sheet में liability recorded है और एक पार्टनर उसको पे ऑफ कर रहा है. Right? Got the difference? A contingent liability of 6,000. Contingent liability याद होगा कंपनी बैलेंस शीट में किया हुआ, not record the balance sheet. The MSC's admission was paid off by one of the partners A. क्या एंटर पास होगा? करेक्ट. अब याद ये समझ में आ गया था ये रिवीजन क्यों कराया था. रिवॉल्यूशन डेबिट टू इज कैपिटल. क्लियर है? एनी क्वेश्चंस यहां तक? परफेक्ट. नेक्स्ट, कमिंग टू नंबर 19. An old typewriter which was written off from the books of accounts
an old typewriter which was written off from the books of accounts but was valued at 3000 was sold for rupees 1000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट 1000. वैल्यू डेट से क्या फर्क पड़ता है? अनरिकॉर्डेड था, बुक से पूरा राइट अप हो गया, मतलब बुक्स में उसका वैल्यू 0 है. अब हम लोग उसने 1000 में बेचे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट तो 1000 रुपये ही है. वैल्यू डेट 3000 वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता. याद आ गया होगा, लॉन्ग सम्स में कराया हुआ, इलस्ट्रेशन में कराया हुआ, मास्टर प्रॉब्लम में कराया हुआ ये चीज. सो क्रेडिटेड विथ 1000. Book value of debtors at the time of admission was rupees 50,000 along with its provision for bad debts of 3,000. It was decided to maintain provision for bad debts at 5% on debtors. The accounting treatment would have been. क्या करना होगा सोचिए. ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन है 3000, आपका प्रोविजन मेंटेन रखना है 5%, दैट इज 2500. सो ऑब्वियसली प्रोविजन को 500 रुपया कम करना होगा, बढ़ाना नहीं है, कम करना है. प्रोविजन हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करना मतलब प्रोविजन अकाउंट डेबिट करना होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में प्रोविजन कितना है हमारे पास 3000 है, बट हमको मेंटेन कितना करना, 5% ऑन व्हाट, ऑन 50,000. 50,000 का 5% 2500, 500 प्रोविजन एक्स्ट्रा हमारे पास, पीवीडी डेबिट टू रिवैल्यूएशन. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में शायद ऑलरेडी वीडियो मिल गया होगा, उसमें उस वीडियो में डिस्कस किए थे आईएफआर के बारे में, बट स्टिल एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं अभी आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर के बारे में. सो क्वेश्चन 21, इफ इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग द बैलेंस शीट 50,000 एंड आईएफआर 5,000, मतलब नेट वैल्यू कितना हो रहा है 45 देखा जाए तो. what entry should be passed at the time of admission if investment is evaluated at 47? इसका मतलब हमारे पास, आप लोग क्लास रिकॉल कर लो एक बार. आईएफआर हमारे पास है 5000 है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3000 रुपया कम है, 50,000 बट होना चाहिए 47. तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 3000 तो वहीं हो जाएगा, बाकी 2000 का आईएफआर बचा, वो 2000 का आईएफआर पार्टनर्स में डिवाइड होता है. यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, बट दूसरे का ऑप्शन तो है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन का अल्टीमेट इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ओल्ड रेशियो में ही जाता है. आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है ओल्ड रेशियो में, वो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, उसी का ही तो क्लोज ऑप्शन आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000. सो दैट इज द आंसर, राइट. चलो नेक्स्ट. सो ऑप्शन ए राइट 21 में. कमिंग टू 22, Amit and Anil are partners of partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Atul was admitted. Atul would pay 50,000 as capital and 16,000 as goodwill for 1/5 share of profit. इतना बड़ा क्वेश्चन में हम लोग को याद है, पहले बताया भाई लास्ट लाइन पढ़ लिया अगर क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बिटवीन अमित, अनिल एंड अतुल. प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ऑब्वियसली कैपिटल का इंफॉर्मेशन पूरा बेकार है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ही बेकार है. मशीनरी को अप्रिशिएट करना है 10%, बुक वैल्यू था 80,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा 8,000. बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 20%, तो डेबिट कितना होगा 40,000. डेटर्स को बुक्स में लाना है 1250. क्रेडिटर का डेथ हो गया है 2750. दैट्स इट. तो रिवैल्यूएशन में अब ऑब्वियसली लॉस बच रहा है 28,000 का लॉस. ये 28,000 का लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में तो डिवाइड होगा इन द रेशियो 5:3, हाँ या ना. 17,500 एंड 10,500 इज टू डैश.
ऑब्वियसली अतुल को कुछ थोड़ी बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज अतुल इज अ न्यू पार्टनर, उसको कुछ भी बेयर नहीं करना है. नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन इज 23. In fact, that is a repeat question. It's lost 28,000, so we'll not discuss it any further. Coming to 24. Start solving number 24. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पूछे आपसे. स्टॉक एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला, राइट? तो स्टॉक 1140 डेबिट में आएगा, फर्नीचर 240 आएगा डेबिट में, डेटर्स का प्रोविजन 5%, 540 क्रेडिट में आएगा, बिल्डिंग का वैल्यू 27,000 लेना है, दैट इज 7,500, शायद 540 पीवीडीडी क्रिएट करना था, राइट 500 पीवीडीडी क्रिएट करना था, वो डेबिट में आएगा, 540 डेबिट में आएगा, राइट? क्रेडिट था. तो एनीवेज इसका आंसर अपना कितना आ रहा है पहले? अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे ना, या सो 24 का आंसर अपना 540 भी डेबिट में ही है. अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5580 प्रॉफिट. क्वेश्चन में 25. पास्ट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में इतना सबको पता है. दैट क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, पास्ट लॉसेस अगर है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, ओल्ड रेशियो में. अभी यहाँ पे क्या बोला है? कैपिटल रिजर्व था 20,000, ए एंड बी में डिसाइड हुआ कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लेगा. या भले ही हाफ विड्रॉ करे, पहले डिस्ट्रीब्यूट तो पूरा ही करेंगे आप. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बाई कैपिटल से पूरा 20,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक 10,000. क्वेश्चन पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व वुड बी अपीयरिंग द बैलेंस शीट आफ्टर दिस एडमिशन? नल. ये डिस्ट्रीब्यूट तो पूरा ही हो जाएगा यार, बाई कैपिटल रिजर्व पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. उसमें से जिसका जितना हिस्सेदारी है आधा आधा वो विड्रॉ करेगा. टू कैश आधा अमाउंट. दिस इज क्वेश्चन क्लियर? सो अमाउंट वुड बी nil. Workmen's compensation fund appearing the balance sheet at the time of admission is 1,500. If nothing is specifically mentioned in the problem, then what should be done in this respect at the time of admission? Obviously A. Next, 27. External partners ratio 3:1, WCF appearing the balance sheet, the date no information available. ये हो ही गया था अपना, सॉरी. दिस इज रिपीट क्वेश्चन आई थिंक. नो, अच्छा ठीक है, सॉरी. चेंज प्रोफेशनल रेशियो चेंज हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में. गोइंग फर्दर विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल एडजस्टमेंट्स. ओपन योर कॉपीज इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज करना पड़ सकता है. A and B share profits and losses equally. Then with C as an equal partner, goodwill is valued at 30,000. C is to bring in 20,000 as capital, that is same as other partners, and the necessary cash towards his share of goodwill. Goodwill account will not remain in the books. Confuse करने के लिए देता है, शायद मालूम होगा ये वाला लाइन. तो प्रॉफिट एंड रिवर्जन 13,000 अगर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
कैपिटल अकाउंट। तो ऑब्वियसली सेम एज ओल्ड पार्टनर्स, तो ए बी सी तीनों का कैपिटल कितना कितना है 20 20 20। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। सी इक्वल पार्टनर, तो सी गुडविल का वैल्यू कितना है, सी कितना है 10,000। सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगा 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 5,000 5,000 क्रेडिट होगा, सी को कुछ मिलेगा नहीं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 13,000, 7,500 6,500 6,500, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। सो 31,500 ए का, 31,500 बी का, सी का कैपिटल 20,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29, A and B are partners with capitals of 30,000 and 35,000 respectively. C will bring rupees 20,000 for 1/6 share in the future profits. Capital account of all the partners should be proportionate, taking C's capital as base. Closing capital इसका कितना होगा? C अगर 20,000 ला रहा है 1/6 शेयर के लिए, इसमें याद है शॉर्टकट जैसे जो बताया हुआ है, तो सी अगर 20,1/6 के लिए आया तो रिमेनिंग 5/6, रिमेनिंग 5/6 के लिए कैपिटल कितना होगा 1 लाख होगा, हाँ या ना। और ये 1 लाख का 3:2 के रेशियो में करेंगे आप, बिकॉज न्यू रेशियो इज 3:2:1, 60,000 एंड 40,000, तो 60 40 एंड 20। सर 1,20,000 है, टोटल कैपिटल निकाल लीजिए आप, और मैंने बोला रिमेनिंग बाकी दोनों पार्टनर्स के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का तरीका कुछ भी हो आपको आना चाहिए। 1/6 के लिए 20,000 लाया है, तो 1 शेयर के हिसाब से निकाल लो, तो 120 के हिसाब से आप 3/6 करो तो 60,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/6 के हिसाब से करोगे 40 आएगा, उस बच जाएगा 20 है ही। क्लियर, ये भी चलेगा। एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, एनीवन? नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। A and B capital 1,50,000, general reserve revaluation profit 2010, ratio was 3:2. C should bring 1/5 of the combined adjusted capital of A and B. अब ऐसे केस में सेपरेट नहीं करके हम लोग एक साथ कर लेना चाहिए, टाइम सेव होता है। एक साथ कैसे, इन लोग दोनों का मिला के कैपिटल कितना था 150 था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व दोनों मिला के कितना है 30,000, ए एंड बी दोनों का मिला के कैपिटल इज 180, वो कितना लाएगा 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। कंबाइंड एडजस्ट कैपिटल अल्टीमेटली 180 होगा। इस एग्जाम में अगर हम चाहें तो ए और बी का अलग अलग निकाल सकते हैं, बट मे बी टाइम किल हो रहा हूं। 1/5 ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी सी लेके आ रहा है। $36,000 होगा आंसर। लेकिन नेक्स्ट वाले में 31 में ध्यान से देख लेना, C should bring 1/5 of the total capital of the firm। इसमें था 1/5 of combined adjusted capital of A and B, यहाँ पे 1/5 of the total capital of the firm या फिर proportionate capital। तो आपको याद होगा इन दैट केस A और B का जो कैपिटल है दैट इज 4/5। तो यहाँ पे भी फिगर्स देखो 1 लाख प्लस 50, so it's 150, general reserve 50, revaluation loss है 20,
तो भी मिला के 180 हो रहा है टोटल। तो ये 180 ये टोटल है वो कितना शेयर के लिए है? 4/5 के लिए 180 है। 1 के लिए कितना होगा? इंटू 5/4। 1/5 के लिए कितना होगा? दैट इज द वे प्रपोर्शनेट करने का। ऑब्वियसली दैट विल बी 45,000 कि 4/5 के लिए अगर 180 है, 1 के लिए कितना होगा? 1/5 के लिए कितना होगा? बिकॉज सी का शेयर कितना है? 1/5। एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट 32 में व्हाट अमाउंट सी शुड ब्रिंग एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन द फर्म। इन दैट केस एंटायर क्वेश्चन देखना होगा आपको। कैपिटल ए और बी का दिया 30 एंड 25। 1/3 शेयर के लिए 12,000 रुपया एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएं 11,000, प्रोविजन इंक्रीज किए बाई 2,000, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9,000। 12,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल आया 21। दोनों का कैपिटल वॉज 55 ऑलरेडी। 55 प्लस 20 कितना हुआ? 76। परफेक्ट। तो 76,000 कितना शेयर के लिए? 2/3 के लिए है, क्योंकि सी कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। एग्जैक्टली 2/3 शेयर के लिए 76,000 है, तो 1/3 के लिए कितना होगा? तो 1 के लिए पता है 3/2, 1/3 के लिए तो एक बार सिंगल स्टेप में कर सकते हो। 76,000 इंटू 3/2 इंटू 1/3 दैट इज 38,000 विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर सी। एनी क्वेश्चंस? चलें आगे। In question number 32, what will be the total capital of the firm after the admission of C? तो obviously that is how much? 72 था क्या पहले? 76 plus 38, 1,14,000। 34 सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोला है? In question number 32, read with 33, if it is decided that the capital of old partners should also be in accordance with the profit sharing ratio, what adjustment will be done to make their capital in proportion to the profit sharing ratio? Now, यहाँ पे आप लोगों को दोनों का कैपिटल अलग अलग लेके देखना होगा। तो ए और बी का कैपिटल था कितना? 30 एंड 25 इक्वल था उनका। इसका भी एक शॉर्टकट है, पहले बाद में बताते, पहले ये देख लो 30 एंड 25। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा ना, कितना? 6,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ था? 9,000 हुआ था ना प्रॉफिट। 4.5। अच्छा, ए और बी का कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट करना इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी का रेशियो क्या था? इक्वल रेशियो था। एंड बोला है यहाँ पे दैट व्हाट if it is decided the capital of old partners should also be in accordance with the profit sharing ratio, what adjustment will be done to make the capital in proportion to the profit sharing ratio? तो ये कितना हो रहा है? 40,500। ये कितना हो रहा है? 35,500। दोनों मिला के 76 था। कितना करना था आपको? 38 दोनों में डिवाइड, हाँ या ना? तो 2,500 क्या होगा? ए ले जाएगा, हाँ या ना? ए विथड्रॉ और ये इंट्रोड्यूस। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा पोर्शन ही बेकार था, करने का ज़रूरत ही नहीं था आपको। इसका भी शॉर्टकट है, सिंपल, खाली कैपिटल को देखो ना आप, 30 और 25, तो भी तो 2,500 का आंसर आता। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
प्रीमियम फॉर गुडविल आप सारा तो इक्वली बांटे हो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होल्ड रेशियो सेम है, वो तो ऑलरेडी इक्वली बांटे ही हो, और उसी में आपको कैपिटल को लेके आना है, तो अब डायरेक्ट 30 एंड 25 करो तो भी आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। बट यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दीज शॉर्टकट्स। अभी तक का पेपर का ट्रेंड में आप लोग बता रहे हो टाइम इनफ बचता है, न्यूमेरिकल मैथ्स का दे चुके आप लोग, सो आपका टाइम बच रहा है, फॉलो बोल रहे हो तो आराम से करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली तब नहीं निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली तो शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको सर। या एनीवेज, सो ए विथड्रॉ करेगा 2500, बी लेके आएगा 2500, सो आंसर बी, ए टू बी रिफंडेड एंड बी टू ब्रिंग। कोई शक? नो। कमिंग टू 35 ऑनवर्ड्स, नंबर देख लीजिए फटाफट। 35, 36, 37 ये तीनों सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 35 एवरीवन, ए, नो कंफ्यूजन्स। 36 सी एवरीवन, सिमिलर लाइंस पे था। एंड 37 किए नहीं है, कीजिए फटाफट। 37 ऊपर रखना ही पड़ेगा इसको। 37 हो रहा है, अच्छा 35, 36 हो गया था, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 536 अगर हो गया था, 37 बोल रहा है कैपिटल्स को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले आना है। तो पहले बताओ ए और बी का कैपिटल्स था कितना कितना? 20 एंड 30 था। अच्छा उसके बाद गुडविल का लाया था 12,000, 2:3 का रेशियो में डिवाइड हुआ है शायद गुडविल भी। 4,800 एंड 7,200। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कितना था? 9600। हेलो हेलो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 1600 एंड 2400 टोटल। अच्छा जनरल रिजर्व भी था कितना? 8,000 12,000, टोटल कितना हो रहा है? 34,400 56 51,600। बात समझो, कितना भी कुछ कर लो आप, अल्टीमेटली दोनों का मिला करके ना 2:3 में डिवाइड करना है। यह सब कुछ तो शुरू से 2:3 में था, कैपिटल ऑलरेडी 2:3 में था। मैंने इसलिए उस टाइम वो शॉर्टकट बताया था, लास्ट टाइम वाला, लास्ट सम में कैपिटल 30 एंड 25 था, पीएसआर में नहीं था। इसमें तो कैपिटल ऑलरेडी पीएसआर में है और बाकी सब कुछ ऑलरेडी पीएसआर में डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है यार, कुछ भी तो नहीं करना, नो एडजस्टमेंट। समझ में आया आशीष? कुछ नहीं करना था आपको। गुडविल का सम्स नहीं करेंगे अपने, एक बार विल स्किप दिस, ऑलरेडी लास्ट वीडियो कवर्ड था। विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन 58, एक बार ट्राई करो। वेल क्वेश्चन 58 प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, सो 54 प्लस 36 एंड द प्रपोर्शनेट 2/3 1/3 वाला फंडा कितना आ रहा है? 45,000। 59 टोटल कैपिटल दोनों का 1,02,073 175। 14,000 वो अपना शेयर ऑफ गुडविल आया, वो भी तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, 189 हो जाएगा टोटल कैपिटल। हाँ या ना? सुरेश
एंड रमेश दोनों का मिला है कैपिटल इज 102 प्लस 73 175 प्लस 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो गया 189 ना, एंड 189 डिवाइडेड बाई 4, 61 60 स्किप हो गया, 60 में आ जाते हैं, 60 में 90 एंड 70 दोनों का कैपिटल है, वो 1 लाख लाया एज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर फर्म का गुडविल। आई होप यू रिमेंबर इट्स नथिंग बट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं सर, पहले यहाँ अगर इसके तरफ जाते हैं तो 1/3 के लिए अगर 1 लाख लाया तो पहले मेरे को टोटल कैपिटल निकालना पड़ता 3 लाख ना। इस टोटल कैपिटल में से हम लोग को माइनस करना होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल, जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल जो दिया हुआ वो तो लेते ही हैं, प्लस अगर शेयर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, सब कुछ लेते हैं, तब जाके एडजस्टेड कैपिटल, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर का कैपिटल भी। न्यू पार्टनर ने 1/3 के लिए 1 लाख लाया है तो टोटल कैपिटल 3 लाख हो गया, ये मालूम है, माइनस तीनों पार्टनर्स का कैपिटल माइनस करते हैं, ये भी मालूम आप लोग को, लेकिन तीनों पार्टनर जब माइनस करते हैं तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टेड वाला लेते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और पास्ट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स WCR, सबका एडजस्टमेंट के बाद वाला कैपिटल लेता है, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग, राइट। सो यहां पे देयर कैपिटल इज हाउ मच 260 and 40,000 will be the value of goodwill, because total capital is coming to 3 lakh minus 260, the value of goodwill is 40,000. Next 94,500 goodwill का वैल्यू है, C brings the required amount of goodwill in cash to 2/9 इंटू 94,500, कितना ला रहा है वो 21,000। 2:1 के रेशियो में क्रेडिट तो नहीं होगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो फाइंड आउट करो पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो कितना दिया 4:3:2, ओल्ड रेशियो 2:1, 2/3 माइनस 4/9, 2/9, 1/3 माइनस 3/9, 0, तो एंटायर शेयर किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा एंटायर शेयर। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, क्वेश्चन कुछ और नहीं पूछा है सर, क्वेश्चन में यही पूछा है जो मैंने कराया है। ABC रेशियो 3:1, डी का एडमिशन हो रहा है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, डी 60,000 लाए फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ऑब्वियसली फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द sacrificing ratio. Find out the sacrificing ratio. Everyone first find out the sacrificing ratio. Obviously answer will be D. Sacrificing ratio is 1:1. So 30,000 30,000 because sacrificing ratio 1:1 आ रहा है ना। अब ये सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से ही है जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। Already whatever we have discussed, I'll share the sheet with you all, practice कर लो।